डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंसेज ऑफ एंगल्स। सम और डिफरेंसेज ऑफ एंगल्स का मतलब ये हो गया कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जैसे मान लेते हैं कि साइन ए प्लस बी दो एंगल का सम हो गया, साइन थीटा प्लस फाई, कॉस थीटा प्लस फाई, या माइनस में हो गया तो एडिशन ऑफ टू एंगल्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स के लिए हम लोग या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसके बेस पे हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग फार्मूलाज को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, पहला जो फार्मूला आपका आएगा वो हम लेते हैं साइन के लिए, साइन ए प्लस बी। ए क्या है आपका एंगल है और बी क्या है आपका एंगल है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब फार्मूले आपको जो है याद रखने होंगे। सेकंड आपका है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। यानी क्या हो गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाकी टर्म सारे आपके सेम है, एज इट इज है। अब लेते हैं हम लोग कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें कॉस वाले टर्म एक साथ, साइन वाले टर्म एक साथ आते हैं और प्लस जब रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब लेते हैं हम लोग माइनस के लिए, तो कॉस ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन साइन और कॉस का। अब लेते हैं हम लोग टैन के लिए, तो टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर माइनस करेंगे, अगर यानी कि a प्लस बी होगा तो प्लस वाला साइन, a माइनस बी रहेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, मैं ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और जब प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ठीक आपका अपोजिट हो जाएगा। tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। जब tan a माइनस बी रहेगा तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये आपका हो गया tan a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। अब इसके बाद आपका आता है कॉट के लिए, कॉट a प्लस माइनस बी। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, तो कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट b प्लस कॉट a। ये प्लस के लिए हो गया और माइनस के लिए रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस आपका हो जाएगा। यहाँ पे कॉट a प्लस कॉट b नहीं लेते हम लोग, कॉट b का सीक्वेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस के एंगल में कॉट b माइनस कॉट a होता है। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। जब कॉट ए माइनस बी रहेगा तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, इसलिए मैंने कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए रखा है। अब जरा देखिए, ये जो फॉर्मूले आपके हैं तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हो गए। अब आप कहोगे कि सर इसमें टैन का कॉट का दिख रहा है, कॉस का दिख रहा है, सेक का नहीं दिख रहा है, कॉसेक का नहीं दिख रहा है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस जब आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे तो उसी के बेस पे हम उसको कॉसेक अगर है उसको हम साइन में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर सेक है तो उसको हम कॉस में कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते हैं। अब इसका यूजेज क्या है वो हम देखें। तो यूजेज क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी तक आपने देखा होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू पता था, ठीक है। और उसी के बेस पे 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के बेस पे आप और भी वैल्यूज निकाल लेते थे। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री या कॉस 15, टेन 15, कॉट 15, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको चाहिए वैल्यू, हमें चाहिए किसके लिए, साइन 15 डिग्री का वैल्यू अगर चाहिए, कैसे निकालेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे इनके बेस्ड पे 15 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि 15 का वैल्यू हमें पता नहीं है। लेकिन अब हम सोचेंगे क्या कि 15 डिग्री किन दो एंगल्स को ऐड करने पर, या किन दो एंगल्स को, नॉन एंगल्स को ऐड करें या किन दो नॉन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमारा साइन 15 आ जाए। तो नॉन एंगल्स का मतलब क्या हो गया, 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब हो गया क्या, नॉन है। क्योंकि 0 का वैल्यू पता है, 30 का वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, 60 का वैल्यू पता है, 90 का वैल्यू पता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, नॉन एंगल्स।
तो कौन से दो नोन एंगल्स ऐसे हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हम 15 ला सकते हैं? तो वो एंगल है आपका एक 45 डिग्री और एक 30 डिग्री। 45 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 डिग्री आपका आएगा, राइट। अब देखिए, तो ये अब जरा देखो कि 45 माइनस 30 को कैसे ब्रेक करेंगे। ये वाला फार्मूला आपको दिख रहा है, ए की जगह पे 45 और बी की जगह पे क्या आपका 30 डिग्री। ब्रेक कर दो इस फार्मूले से आसानी से। क्या फार्मूला कहता है, ये ए मानो इसको बी मानो, साइन ए इंटू कॉस बी यानी साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए कहता है तो कॉस 45 इंटू साइन बी कहता है, बी का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री। अब तो आपको वैल्यू पता है 30 डिग्री 45 डिग्री का, रखो यहाँ पे साइन 45 1/√2, कॉस 30 क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2। एलसीएम लोगे क्या आएगा आपका 2√2, क्या हो गया आपका √3 माइनस 1/2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो इस फॉर्मूले के बेस्ड पे आप 15 डिग्री का वैल्यू हो गया, 75 का वैल्यू हो गया, 105 का वैल्यू हो गया, आसानी से आप निकाल सकते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो। 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, 75 का निकाल सकते हो, 105 का निकाल सकते हो, और भी आगे जो वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, एक तरह से आप कह लो यूट्यूब पे तो टास्क नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं आज पहला हूँ जो आपको एक टास्क होमवर्क टाइप कर देता हूँ कि आप उस वैल्यू को ट्राई जरूर करना। 15 डिग्री के लिए मैंने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, साइन का मैंने तो निकाल लिया, आप 15 डिग्री पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालोगे, यानी कि 6 साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक और कॉट, ठीक है। तो आप निकालोगे 15 डिग्री के लिए, और उसके बाद आप निकालोगे 75 डिग्री के लिए, उसके बाद आप निकालोगे 105 के लिए निकालोगे, उसके बाद आप निकालोगे इसी में आप ऐड कर सकते हो, चलो आप इतना ही के लिए निकालो 105, 3 के लिए आप निकालो 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री के लिए आप इसको जो है कैलकुलेट करना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, यानी कि 6 इसके लिए हो जाएंगे, 6 इसके लिए हो जाएंगे और 6 इसके लिए हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 18। इतना आप ट्राई करना, आपको प्रैक्टिस आपका आसानी से इसी बेस्ड पे आपका हो जाएगा। तो इसके बेस पे कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 12/13 एंड साइन बी इज इक्वल टू 4/5 वेयर ए इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन π, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो एंगल ए है वो π/2 से ग्रेटर है और पाई से लेस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या है π/2, इट मीन्स कि वो किस क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एंगल ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और एंगल बी जो है वो आपका किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमें साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कुछ वैल्यूज़ तो आपको दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज आपको इसमें जो है आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो साइन ए प्लस बी का पहले आप लिख लो फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू क्या होता है आपका साइन बी। ये तो आपका हो गया। अब इसमें देखो कि कौन कौन सा वैल्यू दो आपके पास है, एक साइन ए का वैल्यू है और साइन बी का वैल्यू है, ठीक है। तो साइन बी का वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कॉस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और साइन ए का वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में है और एंगल बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन तो आपका चेंज होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होता है आपका नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव ही होते हैं। तो हमें सिर्फ जो इस क्वाड्रेंट में आएगा वो वैल्यू क्या होगा आपका नेगेटिव, यानी कॉस ए का वैल्यू क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू क्या दिया आपका 12/13। कॉस बी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी रूट अंडर यूज करेंगे। अब यहीं से हम लोग साइन डिसाइड करेंगे। तो बी जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही हम लोग लेंगे, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। प्लस कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट अंडर में, लेकिन
कॉस ए का वैल्यू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए किस में जा रहा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस साइन, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। इनटू साइन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/5, तो यहाँ पे आपका आ गया 4/5। जनरली स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं साइन लेने में, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन यहाँ पे लोगे। ठीक है, अब देखिए 12/13, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी का वैल्यू क्या है, 4/5। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 16/25 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए का वैल्यू क्या है, 12/13, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 144/169 इंटू 4/5। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करूँगा। 25 माइनस 16 9 का मतलब क्या हो गया, 3/5 सॉल्व करने पे, माइनस 169 माइनस 124 कितना आएगा आपका, 25 का क्या होता है आपका 5, तो 5/13 इंटू 4/5। एलसीएम ले लीजिए आपका 65, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 16/65, दिस इज योर आंसर। तो एंगल का जो डिस्क्रिप्शन आपका दिया रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में है या उसका वैल्यू किस एंगल के बीच में आ रहा है, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइन को जरूर मेंशन करें, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका साइन माइनस इसलिए हुआ क्योंकि कॉस ए है, और कॉस ए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई हियर इज नेगेटिव साइन, राइट। तो इस तरह से जो है आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इवेल्युएट, आपको इस फंक्शन का इवेल्युएट करना है, यानी कि इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, साइन 78 इंटू कॉस 18 माइनस कॉस 78 इंटू साइन 18 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप फार्मूले पे थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी दिख रहा है। ए की जगह पे क्या है 78, बी की जगह पे क्या है 18। यहाँ पे कॉस के साथ क्या आ गया 78 यानी ए, और साइन के साथ क्या है, एंगल का इंटरचेंज हो गया। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, साइन 78 माइनस 18, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। 78 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। कितना टाइम लगा, अगर फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो सेकंड्स में आपके ये क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा सोचना है ही नहीं आपको। ठीक है, 2 फार्मूला आप लोग और नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, पीछे छूट गया था, उसको आप लिख लेना, उसी के साथ अटैच कर लेना। एक फार्मूला आपका यूज में आएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपका एक यूज में आएगा। तो इसका रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और एक और आपका आएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, या इसी को और चेंज करोगे तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप लिख सकते हो। तो ये दोनों फार्मूले को आप जरूर नोट कर लेना उसी फार्मूले के साथ में। ठीक है, तो इनके बेस पे क्योंकि ये फार्मूला आपके यूज में आपके क्वेश्चंस में आएंगे, तो कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इक्वल टू 1056 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो LHS में अगर आप देखोगे तो cos और साइन का कॉम्बिनेशन है, और आपको रिजल्ट में क्या लाना है, आपको tan में 56, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे सारे एंगल्स किस में है 11। तो अब जरा सोचो 56 और 11 यानी 11 में कितना हम लोग ऐड करेंगे कि 56 आएगा, तो 45 डिग्री अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा आपका 56 आएगा। यानी कि tan 56 का मतलब क्या हो गया 45 प्लस 11, तो tan 45 प्लस 11 इज इक्वल टू tan 56, लेकिन tan a प्लस बी का फॉर्मेट भी दिख रहा है ना, 45 का मतलब a और 11 का मतलब b, tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब जरा देखिए यहाँ पे cos और sin है, यानी कि हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, tan में, क्योंकि tan में आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए LHS में यहाँ पे लेता हूँ, ये फॉर्मेट आप याद रखना, इस फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो LHS में लेता हूँ cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 11 डिग्री माइनस ऑफ sin 11 डिग्री। cos और sin में जब भी आपको कॉम्बिनेशन दिख जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंगल सेम होना चाहिए।
ठीक है। तो उसको आप 10 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 करना और इसको भी 1 करना। तो ये 1 कैसे होगा और ये 1 कैसे होगा, जब आप कॉस से ही डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके 1 हो जाएंगे। तो देखिए कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस 11 डिग्री बाई कॉस 11 डिग्री, प्लस यहाँ पर भी पूरे में मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन 11 बाई कॉस 11 डिग्री, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस 11 डिग्री बाई कॉस 11 डिग्री, और सॉरी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 11 डिग्री बाई कॉस 11 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका 1 प्लस tan 11 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 माइनस tan 11। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना है, 12th में भी आपका यूज में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेट करना है 56 लाना है, 11 तो आपको दिख रहा है 45 प्लस 11 मतलब कि tan a प्लस tan b, तो tan 45 का प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे इस 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, tan 45 से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 1 की जगह पर हम tan 45 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो tan a प्लस tan b यानी कि tan 11, अब तो दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस है, तो यहाँ पे क्या चाहिए माइनस, माइनस तो ऑलरेडी है, सेट हो रहा है फॉर्मूला हमारा। अब यहाँ पे होता है tan a इंटू tan b, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, tan 45 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री। बोलो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि tan 45 का मतलब क्या होता है 1, और 1 से किसी भी चीज़ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यानी कि इस tan 11 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 इंटू tan 11, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 और 1 से tan 11 में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट तो यही आएगा ना। तो ये फॉर्मेट है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज आगे 12th में बहुत मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा अगर है तो दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका होता है tan 45 प्लस थीटा। तो 45 प्लस 11 करने पे क्या आ गया, 56 दिख रहा है। तो देखिए अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये देखिए फॉर्मूला कौन सा आ गया, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि दिस इज इक्वल टू tan a प्लस b, तो यानी कि 45 प्लस 11, तो दिस इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। प्रूफ हो गया। तो जब भी आपको ये फॉर्मेट दिख जाए, ये आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में आपका यूज में आएगा, 12th क्लास में बहुत बार मिलेगा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। तो 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, मैं यहाँ पे नोट डाल के आपको लिख देता हूँ यहाँ पे नोट, क्योंकि आगे ये यूज में आएगा आपका 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, शॉर्ट में क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, क्योंकि पाई के टर्म में आप यूज करते हैं हम लोग, इसलिए पाई 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, थीटा में भी है नहीं वैल्यू। तो ये फॉर्मेट आप याद रखना, और अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे आप प्लस माइनस कर दो, बस दोनों के लिए आपका हो गया। तो ये याद रखना कि 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा मतलब tan पाई 4 प्लस थीटा, 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा मतलब पाई 4 माइनस थीटा। तो ये एक फॉर्मेट है आपका, थीटा कोई वैल्यू आपका हो सकता है, तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका 45 जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको जो ऑप्शन में आता है, तो आप सिंपल सा देखो कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, ऊपर अगर प्लस है तो 45 एंगल कर दो, अगर ऊपर माइनस है तो 45 में से उसको माइनस कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर 45 माइनस 11 यानी कि 34 आपका हो जाता, यहाँ पे tan 34 आ जाता। तो इस तरह से जो हम लोग को करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाल के आपका लिख दिया है। तो कुछ और भी नए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ tan a इज इक्वल टू m अपॉन m माइनस 1, tan b इज इक्वल टू 1 बाई 2m माइनस 1, देन प्रूव दैट a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है a माइनस b, यानी कि डिफरेंस ऑफ दिस टू एंगल्स a एंड b इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी a और b का डिफरेंस क्या लाना है आपको, पाई बाई 4 लाना है। लेकिन यहाँ पे tan a और tan b का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग a माइनस b जब लाना है तो tan का ही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan a माइनस b को हम लोग यूज करके चलेंगे। तो tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब देखिए tan a का वैल्यू क्या है, m बाई m माइनस 1 माइनस इसका फार्मूला क्या है, 1 वैल्यू क्या है 1 बाई 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m बाई m माइनस 1 इंटू 1 बाई 2m माइनस 1। एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका m माइनस 1 और 2m माइनस 1, इसका एलसीएम। अब यहाँ प्लस 1 है तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे 2m स्क्वायर माइनस m, 2m स्क्वायर माइनस m
-2m + 1 और ये क्या हो जाएगा आपका +m आपका हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल, यहाँ से +m और ये -m कैंसिल। अब जरा देखो 2m² -2m + 1 2m² -2m + 1 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या है सब सेम है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो अब जरा देखिए यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या आया tan a - b इज इक्वल टू 1। तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो tan a - b इक्वल टू tan में वैल्यू 1 कहाँ पे होता है π/4 पे, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 को tan π/4 दोनों तरफ tan है तो देयरफॉर a - b इक्वल टू क्या आ गया π/4। क्या लाना था आपको देन प्रूव दैट a - b इक्वल टू π/4। तो हो सकता है क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाए कि इस तरह से tan में आपका टर्म दिया हुआ आपको प्रूफ करने के लिए प्रूव दैट a + b इक्वल टू π/4, ठीक है, या a + b इक्वल टू 90 डिग्री है, a - b इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चंस आपके देता है। तो जो वैल्यू आप दिया हुआ है उसी को आप सोचोगे कैसे हम मैनिपुलेट करें। तो यहाँ पे आपको tan में दिया हुआ है a - b, तो tan में ही प्रोसीड करोगे ना, क्योंकि वैल्यू तो आपका tan का करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर tan a - b लेकर के चला। तो tan a - b पे tan के टर्म में सारा आ गया, tan का वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, आ गया 1। तो tan a - b इक्वल टू 1, तो हम देखेंगे कि tan का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, किस एंगल पे होता है 45 डिग्री पे। इसका मतलब tan a - b इक्वल टू tan π/4, 45 डिग्री क्या लिखते हैं π/4, तो a - b इक्वल टू π/4 आपका आ गया। तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। कुछ और क्वेश्चन ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट sin n + 1x इंटू sin n + 2 x प्लस cos n + 1 x इंटू cos n + 2 x इज इक्वल टू cos x। यहाँ पे आप ध्यान देना ये पूरा का पूरा एक एंगल है, ये n + 1 x का मतलब क्या हो गया साइन का एंगल है, n + 2 x का मतलब साइन का एंगल है। उसी तरीके से cos n + 1 x cos का एंगल हो गया, n + 2x किसका हो गया cos का एंगल हो गया। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन देखिए, साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आ रहा है और ये एंगल भी किसके साथ आ रहा है cos के साथ। यानी कि अगर इसको हम a मानते हैं और इसको हम b अगर एज्यूम करते हैं तो क्या फार्मूला बैठेगा sin a इंटू साइन b प्लस cos a इंटू cos b। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो एंगल आपका इन दोनों जगह पे है वही एंगल सेम आपका रिपीट हो रहा है, cos का cos के साथ, साइन का साइन के साथ। मतलब ये फार्मूला कौन सा हो गया cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b। ये किसका फार्मूला था आपका cos a - b का। तो LHS लेके हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं sin n + 1x इंटू साइन n + 2x प्लस cos n + 1x इंटू cos n + 2x यानी cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b। तो किसका फॉर्मूला होता था cos a - b। तो a की जगह पे क्या है n + 1x माइनस b की जगह पे क्या है n + 2x यानी कि क्या हो गया आपका cos a - b का फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ गया। तो देखिए बड़ी आसानी से आ गया nx + x माइनस nx और माइनस 2x, ये माइनस nx और ये nx कैंसिल, x - 2x क्या हो जाएगा cos ऑफ -x। रिजल्ट क्या लाना है cos x, टेंशन मत लो। cos में नेगेटिव एंगल क्या पढ़ा था हम लोगों ने सेकंड लेक्चर, टेबल याद करो। नेगेटिव एंगल cos में क्या होता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव एंगल किस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो किसका घर हो गया cos और sec का। तो cos - थीटा इक्वल टू क्या होता था वहाँ पे cos थीटा ही होगा। तो cos - x इक्वल टू क्या लिखेंगे cos x। और फंक्शन के लैंग्वेज में ये cos जो होता है वो आपका इवन फंक्शन होता है, इसीलिए cos जो है माइनस में एंगल में क्या होता है आपका पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपका हो गया प्रूफ, आ गया आंसर। तो इस तरीके से जो है हम लोग बड़े ही आसानी से बस स्टेप बाय स्टेप फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सारे फार्मूले अगर याद हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी फार्मूले आज मैंने बताए आज के वीडियोज में उसको 1-2 बार आप जरूर आप रिवाइज करना, तभी जाकर के क्वेश्चंस बनने आसान होगा। और फार्मूला रटने से कभी नहीं होता है, जितना उसके बेस पे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे फार्मूला ऑटोमेटिक आपका याद होता चला जाएगा। फार्मूले को कभी भी रटने से फार्मूला को याद नहीं होता है, जितना उस पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फार्मूला आपका याद होता चला जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूले को आपको देखना रिकॉल करना है, साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करो कि फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने से कभी याद नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत में आपको लगता है पेज पलटना पड़ेगा देखने के लिए, कोई बात नहीं है आप करो, लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ना कि फार्मूला आपका याद हो जाए फिंगर टिप्स पे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ और भी नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।